हेलो 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 जी। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस? अब बढ़िया है ना? एकदम बिंदास, टकाटक, टॉप क्लास, एकदम मस्त है कि नहीं? सो कही। अब देखिए, जहाँ भी हैं, चदरवा उदरवा में या कंबलवा में नुकाए हुए या चौकिया तर में अगर घुसे हैं, देखिए हम वहाँ आ जाएंगे। इसलिए बढ़िया होगा कि आप खुद चले आइए और जहाँ भी हैं जल्दी चले आइए ना जी। काहे कि मिल के हम लोग को करना है करंटवा के साथ जम के एकदम 880 वोल्ट का अफेयर। छोड़ना नहीं है इसको ससुरा को। लेकिन उस ससुरा को पकड़े उससे पहले कछु आपस में परिवार में गुफ्तगू हो जाना चाहिए कि नहीं? है कि नहीं हमरे दोस्त दोस्ती ने कही। तो हमको ये बताइए कि आप ठंडी आ गया है जानते हैं, मस्त हैं कि नहीं? कि दुर्गा पूजा के मेला में जो खाए थे आप जम के, उसका स्वाद अभी तक पेट में गटम गट कर रहा है। पेट अभी तक गुड़गुड़ गुड़मुड़ मुड़मुड़ तो नहीं कर रहा है ना? पेट का हाल चाल ठीक, आपका हाल चाल ठीक है कि नहीं? सब बढ़िया है कि नहीं? अब मम्मी पापा कैसे हैं? उनको हमरा प्रणाम कहिएगा, एकदम दिल से प्रणाम कहिएगा हमरा। आरो हमरे गोलगप्पा जिलेबी ई बताइए कि दिल से मुस्की कड़ोड़िया हो रहा है कि नहीं? आपका है खुल के जी रहे हैं ना एकदम? कोनो ससुरा बीच में परेशान तो नहीं कर रहा है आपको? आए करियो रहा है का? अब देखिए जो कर रहा है तो उसको का कीजिए, एक ठो मारिए मिस कॉल। ऐसे कीजिएगा, फ़ोनवा लगाइएगा ससुरा को। कहाँ है रे? अभी तो अभी तो खाली लगबे किया है, रिंग हो रहा है, रिंग हो रहा है, टिरिंग टिरिंग। किधर है रे? इधर दिल उल में घुसा है कि फेफड़ा में घुसा है कि मथुआ में घुसा है? किधर है रे ससुरा? अब वो फ़ोन उठाएगा। फ़ोन उठाया तो उसको पूछिए, शुरुआत में तनी प्यार से। हम लोग का जो होता है मेन काम, पहले प्यार, फिर बातचीत, और नहीं तो खोपचा में ले जाके लतियाना बस। तो पहले अभी फ़ोन उठाया, उसको पूछिए, ए डार्लिंग कैसी हो? हम तो बड़ा बढ़िया हैं, वो बोल रहा है उधर से। हम तो बड़ा बढ़िया हैं, जब से तुम मिले हो ना, हमरा तो ओह जीवन हो गया है एकदम टिप टाप। का कहें, जब हम भी हमारा मन दुखी होता है तुमको पकड़ के लेके चल जाते हैं। तुम्हारा काम गया चूल्ही में, हम करते हैं बुमा बुम तुम्हारे साथ में। आप तो ये बात बुझबे करते हैं, आपको कोनो काम तो ठीक से करने नहीं देता है। अब उसको कहिए, सुनो न करेजा, हमरी डार्लिंग, आज कॉफ़ी शॉप चलते हैं, ठीक है ना? कितना बजे मिलोगी? जब तुम कहो। अच्छा सुनो न, शाम को 6 बजे आ जाना, ठंडी का मौसम है, रात जल्दी हो जाता है, 6 बजे आ जाना। 6 बजे वो पहुँचे, उसको कॉफ़ी शॉप नहीं लेके जाइएगा, उसको कॉफ़ी शॉप के बहाने खंडहर में ले जाइएगा। खंडहर में ले जाके जैसे हम लोग करंटवा के साथ जम के अफेयर करते हैं ना, उसका आप जम के सुताई कीजिएगा। कहिएगा चोट्टा रे, ठीक है? आप लड़का हैं तो उसको समझ लीजिएगा गुड़ गोबर गर्लफ्रेंड आपका, कोई काम की गर्लफ्रेंड नहीं जो खाली आपका टाइम और पैसा खराब करती है। अगर आप हमारे दोस्तिनी लोग हैं, बहन लोग हैं, समझिएगा गुड़ गोबर बॉयफ्रेंड आपका जो खाली आपका चोट्टा टाइम खराब करता है और कोनो मतलब नहीं है आपसे। उसको बुझ के जम के सुताई कीजिएगा, चोट्टा मल का और गुड़ गोबर का जो भी है। कहेगा रे वापस जो हमारे आसपास फटका है ना चोट्टा, कहेगा सीधा पुलिस उलिस ने मिलिट्री को फ़ोन करेंगे और उसका न मिलिट्री नहीं आया ना, उसका बंदूक लेके आएंगे, तुमको दाग देंगे। हमारे पास फटकना नहीं, चोट्टा नहीं। तुम्हारे चक्कर में कितना एग्जाम हमारा खराब हो गया, हमारे मम्मी पापा दुखी हैं इतना, चोट्टा हमारा माथा खराब करता, भाग यहाँ। ऐसे कीजिएगा, खोपचा में ले जाके दीजिएगा ससुरा को दना दन एकदम, और उसके बाद भाग के चल आइएगा। और कहियो फ़ोनवा तो छोड़िए, मिस कॉलो नहीं मारिएगा उसको। आरो
अरे बताइए हमरे दोस्त दोस्ती सब बढ़िया और सब है कि नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर जी करंटवा के साथ आप अफेयर करवाइबे कीजिएगा, लेकिन आप कुछ आज लिखे नहीं यहाँ पर। हाँ, का कहें, आज हमको ना कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट बात करना है आपसे। हमरा मानना है कि सच्चा गुरु वो होता है, सच्चा गुरु वो होता है जो ना सिर्फ आपको सच्चा ज्ञान दे, सच्चा मार्ग दिखाए, वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा ज़रूरी है कि उसको इस बात का चिंता हो कि आपका ज़िंदगी बन रहा है कि नहीं। उसको दिल से इस बात का चिंता हो, इस तरह से जैसे कि आप उसका अपना शरीर का अंग है। ऐसे आपके लिए चिंता करे अपने स्टूडेंट लोग के लिए, जैसे कि वो अपना ज़िंदगी का चिंता करता हो, उससे भी बढ़ के कहिए, इस तरह से। यहाँ तक कि अगर पूरा ब्रह्मांड आपको हराने पर तुल जाए ना, तो गुरु आपके सामने खड़ा होके कहे कि हमको हराना है तो हरा लो, मेरे होते हुए हमरे स्टूडेंट को कोई हरा नहीं सकता है। ऐसा गुरु हो तो उसको हम मानते हैं सच्चा गुरु। और साथ में इस गुरु में अगर एक और धर्म मिल जाए ना, तो गुरु जो है सर्वोत्तम, कहते हैं हर चीज़ में, कहते हैं एक सर्वश्रेष्ठ। जैसे कि श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन को कि हम अगर पर्वत है तो पर्वत में हम हिमालय हैं, अगर वृक्ष है तो वृक्ष में हम पीपल हैं। इस तरह से कहते थे कि हम सब चीज़ में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो गुरु में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ हो तो एक तो बोले कि सच्चा गुरु कौन, और गुरु में भी अगर सर्वश्रेष्ठ कोई होना हो हमरे नज़र में, तो ऐसा होगा कि एक तो सच्चा गुरु, उसमें वो एक ये धर्म मिल जाए, कोई एक सच्चा मित्र भी आपका बन जाए कि मान लीजिए आप कोई भी तकलीफ़ में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र का, आपके जीवन का क्षेत्र का बीड़ा तो उठा ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी तकलीफ़ में हैं, आपको मदद का ज़रूरत है, किसी भी तरीक़ा से, तो वो दुःख में, आपके दुःख के क्षण में एक मित्र बनकर, सच्चा मित्र बनकर आपके साथ खड़ा हो, आपको सांत्वना दे, आपको हिम्मत दे, आपका हिम्मत टूटने ना दे। तो गुरु का धर्म, सच्चे मित्र का, सच्चे गुरु और सच्चे मित्र का धर्म जब मिल जाता है, तब कहते हैं उसको सच्चा सच्चा गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु कहते हैं उसको तब। ऐसा हमारा मानना है। हम देखिए, यूट्यूब से आपसे मिलने का एक सीमा है हमारा, एक सीमा है हमारा, तो हम एक गुरु का धर्म निभाने का कोशिश तो कर रहे हैं कि हम सच्चे गुरु बन सकें, सही सही ज्ञान आपको दे सकें, उसका निभाने का तो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कुछ मिसिंग है अभी भी, काहे कि हम जानते हैं हो सकता है तैयारियों को लेके आपको बहुत सारा और प्रॉब्लम हो। जैसे तैयारी का बहुत सारा बात होता है, सब स्टूडेंट का अलग-अलग प्रॉब्लम होता है। तैयारी का हो सकता है लेके आपको बहुत कोई प्रॉब्लम हो, या जीवन के क्षेत्र से संबंधित और कोई प्रॉब्लम हो। जैसे एक तैयारी में बात करें तो एक पढ़ाई का बात होता है कि पढ़ाई में प्रॉब्लम, और दूसरा और कि मान लीजिए तैयारी में ही तैयारी करने में तैयारी कर रहे हैं तो कोई एक कोई बुरा आदत है या कोई और परेशानी है जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसके लिए सजेशन चाहिए, वो प्रॉब्लम। या पढ़ाई का क्षेत्र ना ही हो, आपका ज़िंदगी का बात हो, 4 चरण जैसे होते हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप मैरिड लाइफ में हैं, या फिर आप पेरेंट बन चुके हैं, या फिर आप वृद्धावस्था में हैं, अलग-अलग लाइफ का अलग-अलग प्रॉब्लम। तो आज वो दिन आ गया है जब कि हम आपका एक सच्चा मित्र भी बनने का शुरुआत कर दें। तो आज हम आपके साथ अपना नंबर शेयर करने जा रहे हैं। फ़ोन नंबर आज हम शेयर करेंगे आपके साथ अपना।
उसका टाइम हम आपको बताएँगे कि किस टाइम में आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। आप बेझिझक एकदम फ़ोन कीजिएगा हमको, बिना किसी संकोच के, और हम दिल से कोशिश करेंगे कि आपका जो भी परेशानी हो, पहले तो हम बता दें कि आप किस-किस तरह का चीज़ हमसे बात कर सकते हैं। देखिए, तैयारी से संबंधित यूपीएससी, बीपीएससी का तो जो भी प्रॉब्लम आपको हो, कोई भी प्रॉब्लम, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही इसी में तैयारी में ही अगर कोई और चीज़ है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा चीज़ है आपको तैयारी करने में बाधा पहुँचा रहा है, कोई बुरा आदत है, या कोई कोई भी चीज़, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का समस्या आप समझ लिए तैयारी से संबंधित, ज्ञान का क्षेत्र का या गुण का क्षेत्र का, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है, तो आप चाहें, अगर आपको हम पे भरोसा हो सके, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हम एकदम जो भी ज्ञान हम पाए हैं, माँ सरस्वती हमको ज्ञान दिए, हमारे गुरु का आशीर्वाद जो हम पर है, हमरे मम्मी-पापा जो हमको सिखाए हैं, और हमारा जो जीवन हमको सिखाया है, जो भी एक्सपीरियंस हमारा है डेप्थ वाला, उसको साक्षी मानकर पूरे दिल से और ईमानदारी से हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्या का हम समाधान कर सकें। और साथ ही इसके अलावा ज़िंदगी के क्षेत्र का, जिसको लाइफ़ मैनेजमेंट कहते हैं या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड या लाइफ़ का कोई भी समस्या हो, जिस पे आप सलाह चाहते हो, कोई भी समस्या हो लाइफ़ से संबंधित, जिसका आप समाधान चाहते हो, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ये लाइफ़ से संबंधित समस्या का जो बात है, ये सिर्फ़ हम स्टूडेंट लोग के लिए ही नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट लोग के लिए तो है ही, उनको, स्टूडेंट लोग को तो कोई भी समस्या हो आप बातचीत करिए, कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई हमारी माता-बहन हैं, या बड़े-बुज़ुर्ग हैं, या अंकल जी हैं, या कोई भी हैं, कोई भी क्यों ना हो, आपको अगर जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे सलाह, चाहें, अगर आपको हम पे भरोसा हो सके तो ले सकते हैं। हम दिल से ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। ठीक है? तो ये बात हमको आपसे कहना था। इससे एक और बातचीत हो सकेगा। देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं कि यूपीएससी, करंट अफ़ेयर्स, सीसैट, बीपीएससी, इसके साथ में नीचे हम लिखे हैं कि गाइडेंस फॉर इंग्लिश स्पोकन, लाइफ मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम क्या ऊपर का तो हो पा रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा कम ही पड़ रहा है लगता है। तो आप इ तो हम सोचे इससे वो धर्म भी हमारा पूरा हो जाएगा। पूरे ईमानदारी से हमको अपना धर्म निभाना चाहिए। हाँ, उसमें इंग्लिश वाला बात की तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि इंग्लिश एकदम फराटेदार, बेस्ट तरीके से, एकदम इफ़ेक्टिव इंग्लिश जिसको कहते हैं, वो बोला कैसे जाए, लिखा कैसे जाए, सोचा कैसे जाए, किसी भी तरह ज्ञान के क्षेत्र से तो किसी भी तरह का समस्या हो आप पूछ सकते हैं, इन सब से संबंधित, और लाइफ़ से संबंधित तो कोई भी समस्या हो, यहाँ तक कि प्यार, मोहब्बत, शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी है आपके, मतलब समझ लीजिए कि रिश्तों से संबंधित कोई भी परेशानी आपको हो, रिश्तों से संबंधित, देखिए 3-4 चरण होता है। एक तो आपका स्टूडेंट लाइफ़, फिर आप रिश्ता वाला लाइफ़, ये फिर आपका प्रोफ़ेशन, काम वाला लाइफ़। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित पारिवारिक समस्या हो, या आप क्या कहते हैं, काम प्रोफ़ेशनल समस्या हो, या फिर आपका कोई निजी समस्या हो एकदम पर्सनल लेवल पे, तो आप पर्सनल, प्रोफ़ेशनल, पब्लिक, कैसा भी समस्या हो, आप चाहें तो हमसे सलाह ले सकते हैं। अब हम आपके साथ नंबर शेयर करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग करंटवा के साथ अफ़ेयर शुरू कर दें, ठीक है? हाँ, हम आपको टाइमिंग बता दें कि आप हमको रात में 9 बजे से लेके साढ़े 9 बजे, रात में 9 बजे से लेके साढ़े 9 बजे के बीच में आप हमको फ़ोन कीजिएगा। आपके लिए हम एक नया नंबर लिए हैं स्पेशली आपके लिए, वो नंबर को हम उसी टाइम में बस ऑन रखेंगे। उसके अलावा आप कोशिश कीजिएगा फ़ोन ना करें, हो सकता है वो बंद रहेगा या हम ना उठा पाएँ, क्योंकि हम किसी और काम में व्यस्त हो सकते हैं।
तो आप रात में 9 से 9:30 9 PM टू 9:30 PM के बीच हमको फ़ोन करें, ठीक है? कोई भी समस्या हो बेझिझक हमसे ऐसा समझें कि हम आपके मित्र हैं, गुरु मित्र समझकर आप हमको फ़ोन करें, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, एकदम बेझिझक अपना अपना मानकर आप हमको फ़ोन करें, ठीक है ना? हमको आपका समस्या हल करने में बहुत आनंद बहुत खुशी मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। अब हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, आप देखिए। 8434049693, ठीक है? 8434049693 आप हमको 9 से 9:30 PM रात को इतने बजे के बीच आप फ़ोन हमको कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए, अब हम लोग थोड़ा मुस्कुराना भी है। हाँ, मुस्कुराना भी है, हम डिलीट कर रहे हैं, मतलब मिटा रहे हैं हम। हाँ, आइए मुस्कुराया जाए, कुछ सुनाते हैं आपको, उसके बाद हम लोग करंटवा के साथ अफ़ेयर करेंगे। आज ज़रा बातचीत कुछ इस पर ज़्यादा हो गया और चीज़ों पर, उसके लिए चलिए, हमको माफ़ कीजिएगा अगर आपका समय हम बेवजह ले लिए हों तो। आइए अब ज़रा मुस्कुराया जाए, मुस्कुराने के बिना तो चलेगा नहीं। अब होता क्या है, 2 ठो दोस्त रहता है, अब उसके यहाँ जो अब 2 ठो दोस्त रहता है और दोनों के यहाँ मतलब दोनों एक ही घर में रहता है। तो एक ठो ना आई थिंक 2 ठो दोस्त नहीं, 2 ठो भाई रहता है। हाँ, 2 ठो भाई रहता है। 2 ठो भाई रहता है तो उसके घर में जो है ना, जो सबसे बुजुर्ग आदमी रहता है, जो वो दोनों के का जो घर रहता है, वो पूरा प्रॉपर्टी का जो मालिक रहता है, वो टपक जाता है। अब शोक सभा चल रहा है। अब एक ठो लड़की आती है बाहर से, दोनों में से एक ठो जो दोस्त रहता है, उसके गला पकड़ के रोने लगती। अब ले बलैया के थोड़ा देर रो लेती है, अब जरा खड़ा होती है, फिर दूसरा बोलता है, दूसरा जो रहता है उसका भाई कहता है, सुनो ना, इधर आ जाओ, जो टपके हैं ना वो उसके भी वही लगते हैं जो हमरे लगते हैं। अब वो लड़की कहती है, चोट्टा रे कहीं का, यो माहौल में तुमको लाइन मारने का सूझा है, तुम क्या बुझेगा रे, हम काहे रो रहे हैं? आज रात को चुपके से हम दोनों मिल के उनसे साइन लगवाने वाले थे प्रॉपर्टी के कागजात पर, और उसके बाद भाग के हम दोनों बिहा करते। आई पहले टपक लिए, उसके लिए रो रहे हैं, रे चोट्टा तुम लाइन मार रहा है हमको, बताइए। शोको सभा का गुड़ गोबर कर दिया ये लोग मिल के, उसमें भी ये लोग अलगे पिलाने में है। जय हो जय। आइए अब जरा हम लोग आज का टॉपिक क्या है उस पर बताते हैं। बड़ा खास टॉपिक है, समझने वाला है, इकोनॉमी का टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट। न्यूज में था, पेपरवा में भी था। क्या टॉपिक है? सेंसेक्स फॉल डाउन। सेंसेक्स जो है गिर गया, उसका कारण क्या रहा? ग्लोबल रिस्क। अब प्रेजेंट में ग्लोबल रिस्क है क्या? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, और साथ में इंक्रीज इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स, इंक्रीज इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स, ये दोनों करंट में है। अब गिरा किसका? सेंसेक्स गिरा, फॉल। पहले तो उस पर बात करें। आइए, इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग को समझना है
कि सेंसेक्स क्यों गिर जाता है। इस तरह से खास के करके समझना है कि ग्लोबल रिस्क अगर हुआ है, ये सब चीज़ हो रहा है, तो इससे हमारा भारत का सेंसेक्स क्यों गिर गया। लेकिन उसके पहले सेंसेक्स को समझना जरूरी है। सेंसेक्स का अगर फुल फॉर्म देखें तो उसको कहते हैं सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव का मतलब आप समझते होंगे। कहते हैं यार बड़ा सेंसिटिव लड़का है, बड़ा सेंसिटिव, बड़ा भावुक है। मतलब कि तनी सा भी कुछ हो गया तो एकदम, इस भाषा में बात करें तो गिर पड़ता है कि नहीं। तनको सा कुछ बढ़िया मिला तो उछल पड़ता है, इस तरह का बात। देखिए, दो तरह का मार्केट होता है। एक जहाँ पे सामान का खरीद बिक्री होता है, सामान का जो फिजिकल सामान, जो चावल आटा गेहूँ ये सब, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। एक मार्केट होता है जहाँ पे शेयर का खरीद बिक्री होता है। शेयर माने का, शेयर एक तरह का मान लीजिए हम एगो कंपनी खोले, ठीक है, कंपनी खोले। अब हमको उसको और बढ़ाने के लिए, या कंपनी को मान लीजिए हमको खोलने का ही मन है, तो अब हमको चाहिए मार्केट से लोन। तो लोन लेने के लिए अब हम क्या करते हैं, शेयर जारी करते हैं कि हम आपको, मान लीजिए 100% हमारा शेयर है, 5% आपको देंगे, 10% आपको देंगे, बदले में आप हमको पैसा दीजिए। तो शेयर देने से क्या होता है, शेयर दिए, उससे पैसा लिए, पैसा अब कंपनी में लगाए। कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो जितना परसेंट शेयर जिससे लिए होंगे उतना परसेंट प्रॉफिट उसको देंगे। इसको शेयर कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे शेयर का खरीद बिक्री होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट। आप सुने होंगे फेमसली, स्टॉक मार्केट कहते हैं उसको। उसी स्टॉक मार्केट में उसका एक भाग समझ लिए है सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टॉक होता है, नंबर ऑफ शेयर होता है। बहुत सारा कंपनी का स्टॉक का शेयर होता है जिसका खरीद बिक्री होता है, ठीक है। वही ऊपर नीचे जो होता है उसको कहते हैं, उसी स्टॉक का जो ऊपर नीचे होता है, तो उसी का जो स्टॉक का एक इंडेक्स बना हुआ होता है जिसमें सबका स्टॉक का लिस्टिंग हुआ रहता है, जिसको सेंसेक्स कहते हैं। आम भाषा में इसको आप समझिए, वैसे इकोनॉमी के भाषा में भी यही बात है, ठीक है। तो अभी बता रहा है कि सेंसेक्स गिर पड़ा। गिर पड़ा काहे कि कारण था ग्लोबल रिस्क। एक इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप जानते हैं, वॉर छिड़ा हुआ है। और दूसरा, हम यूएस बॉन्ड के यील्ड पर बात किए थे। बॉन्ड माने होता है एक तरह से शेयर ही समझिए, सिक्योरिटी समझिए, बॉन्ड पेपर जैसे कहते हैं। यील्ड माने इंटरेस्ट। तो यूएस का जो गवर्नमेंट है, बॉन्ड जारी किया जाता है। देखिए, बॉन्ड जारी करने से भी पैसा उठाया जाता है, लोन लिया जाता है, एक तरह का शेयर ही समझिए। यूएस का गवर्नमेंट क्या किया है, अपने बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है कि आप हमको पैसा दीजिए, बदले में हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो ये भी भारत के लिए खतरा बन गया है। इस पर तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ चर्चा करेंगे। तो इस वजह से कहता है सेंसेक्स गिर पड़ा। लेकिन सेंसेक्स किस कंपनी से, पूरा सेंसेक्स नहीं धड़ाम होता। देखिए, अलग अलग चीज़ पर अलग अलग कंपनी का, इसमें जो कंपनी है उसमें उसका गिर गया तो बात, इसमें किसका गिरा शेयर? इसमें गिरा आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का जो कंपनी है, जैसे महिंद्रा हुआ, इसका गिर गया। और फाइनेंस सेक्टर का जो कंपनी है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया या और भी है, इस सब का शेयर गिर गया, शेयर का रेट गिर गया, जिससे सेंसेक्स गिर पड़ा। तो एक हम बोले ट्रांसपोर्टेशन, एक हम बोले फाइनेंस। क्यों, इस सब का ही क्यों गिरा? अब देखिए कि क्या हो रहा है, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट ये कहाँ हो रहा है? मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे तेल का खदान सब आसपास बहुत ज़्यादा है। वहीं पे आसपास सऊदी अरेबिया है, फिर आपको ईरान, इराक सब आस पास में है। तब उस रीजन में वार छिड़ गया है, तो सबको लग रहा है कि फैलता चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या किया है, अब देखिए वार चल रहा है तो वहाँ पे कैसा मार्केट चलेगा बताइए? आराम से कुछ चलेगा? तो सबको खतरा हो रहा है अपने प्रॉफिट पर। तो वो लोग क्या किया है, अपने तेल का दाम बढ़ा दिया है। तेल का दाम बढ़ा दिया।
अब मान लीजिए भारत, आप जानते हैं कि ज़्यादातर तेल बाहर से मंगाता है। अब वो लोग तेल का दाम बढ़ा दिया तो भारत को समझिए तेल अब महँगा पड़ेगा। तेल जब महँगा पड़ेगा तो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर महँगा हो जाएगा कि नहीं? अब जब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर महँगा हो जाएगा और ऊपर से अभी इलेक्शन चल रहा है, सरकार तो बढ़ाने भी नहीं देगी, तो प्रॉफिट का गुंजाइश नहीं बुझा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला आदमी सब है, उसको खतरा महसूस हो रहा है कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा अभी, प्रॉफिट हो नहीं पाएगा। एक तो दाम इतना बढ़ रहा है, तो उतना प्रॉफिट खींच भी नहीं पाएंगे, पब्लिक का पैसा देने का एगो सीमा है। तो जो इन्वेस्ट करने वाला है उससे बचना चाह रहा है कि अभी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में नहीं बचना है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं करना है। और जो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ वो पैसा खींचेगा भी कि हमको लॉस ना हो जाए। तो एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ऊपर से जो खींचेगा उससे लॉस हो जाएगा। तो बताइए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का जो कंपनी है उसका शेयर का रेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? काहे कि उस पर खतरा है। जिस पर खतरा महसूस होगा उस पर क्यों आदमी इन्वेस्ट करेगा? जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसका शेयर का रेट गिरेगा ही। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कंपनी पर खतरा आ रहा है, इस वजह से। अब रहा इसका बात, फाइनेंस कंपनी पे क्यों आया? अब हम क्या बोले कि यूएस का गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो जो यहाँ पे इन्वेस्ट की हुई थी कंपनी, जो भी आदमी यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था इंडिया में, वो क्या कहे सोचेगा कि अरे यूएस का गवर्नमेंट ज़्यादा दे रहा है, चलो अब यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ से पैसा निकलना शुरू होगा, वहाँ चला जाएगा। तो जो हमारा फाइनेंस वाला कंपनी है, फाइनेंस माने पैसा, उसके पास पैसा का कमी हो जाएगा एक तो। ऊपर से वो अगर शेयर कोई जारी करता है कि तुम्हारे शेयर से ज़्यादा हमको अमेरिका में मिल रहा है, तो वहाँ काहे ना इन्वेस्ट करेंगे? तो यहाँ भी उसके शेयर पे भी खतरा, प्रॉफिट पर खतरा, तो उसका भी रेट गिर जाएगा। तो जिस तरह से दोनों का रेट गिर गया, अब ये दोनों सेंसेक्स में है, तो बताइए जब ये दोनों गिरेगा तो सेंसेक्स गिरेगा कि नहीं? सेंसेक्स गिर जाएगा। तो इसी को कहते हैं सेंसेक्स में फॉल। सेंसेक्स गिरना बढ़ना, जब किसी कंपनी का सेंसेक्स बढ़ता है कुछ कारणों से तो सेंसेक्स बढ़ जाता है, और जब शेयर का रेट घटता है तो सेंसेक्स घट जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण से ऐसा होता है। इसी को कहते हैं, आप सुनते होंगे न्यूज में, सेंसेक्स का बढ़ना घटना। ये इसका पूरा जो है साइकिल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट पर अक्सर यूपीएससी पूछता रहता है। तो ये आपके लिए आज जरूरी टॉपिक था जो हमको आपसे बतियाना था। आज एक हमारे रिश्ते का नया शुरुआत हो रहा है, तो हम हमारे परिवार को बड़ा बड़ा शुभकामना, है कि नहीं? एक तो पूछना था बात आपसे, आप जानते हैं यूट्यूब पर जो एड फैड आ जाता है, इसको ब्लॉक कैसे करते हैं? ससुरा, हमरा एक तो वीडियो पे पता नहीं ऐड कैसे घुसा दिया। हम कभी इतना नफरत है हमको ऐड फैड से, हम चाहते भी नहीं थे, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमरे पे ऐड आए, हम पूरा ब्लॉक कर रखे थे। पता नहीं कहाँ से घुसा दिया, लगता है कोनो और सिस्टम होगा। आज हम ट्राई करते हैं इसको सब तरह से ब्लॉक करने का, ना हो तो हम आपसे पूछेंगे, अगर आप जानते हो तो हमको बताइएगा, ठीक है ना? पता नहीं ससुरा ऐड कभी हम ऐड ना लगाएं, एकदम ख़त्म चीज़ लगता है हमको, बीच में इंटरफेयर कर देता है आके जो। ठीक है, तो हमारे दोस्त सुनिए, आप अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलेंगे आपसे, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं, हँसते मुस्कुराते रहिएगा।